अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा के बैनर तले आज आप इस सफल आयोजन में पधारे सभी का जोहार। और हमारे देश को, हमारे समुदाय को बचाते हुए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, उन तमाम पुरखों को मेरी ओर से नमन जोहार। साथियों, आज हमारे लिए बहुत बड़ा सोचनीय विषय है। हमें आज तक यह समझाया गया कि आप जिस भी तरीके से पढ़ना लिखना हो, पढ़ाई लिखाई करो, और जब एग्जाम देने की बात आए तो आप बसों में भर करके इस संभाग से बाहर और बहुत दूर दूर जिलों तक जाओ, और वहां से घर नहीं पहुंचा उससे पहले एक न्यूज आती है कि आपका पेपर रद्द हो चुका है। सोच के देखो, एक साल तैयारी करके वो बच्चा, वो भाई, वो बहन जब इतना कर्जा करके एग्जाम दे करके वापस आते हैं, तब उनको ये सूचना देखने को मिलती है। तब हमारे लोग, हमको आज तक यह दिखाया गया कि जो भी आने वाली जो सत्ता में सरकार है, उन्होंने ये देखा कि उस क्षेत्र में हमारा वोट बैंक कितना है, उस क्षेत्र में हमारा वोट बैंक कितना बचा हुआ है। हमारे क्षेत्र में जितने भी नेता जनप्रतिनिधि चुन करके गए, उन्होंने हमेशा यही देखा कि मेरे विधानसभा में, मेरे लोकसभा में कितना मेरे लिए वोट बैंक बचा हुआ है। पर हमारे समाज का सर्टिफिकेट लगा करके वो लोग वहां गए, और वहां जाने के बाद यह नहीं देखा कि मेरे समाज के अकाउंट के अंदर, खाते के अंदर और मेरे समाज के बैंक के अंदर कितना हमारे हक अधिकारों का हक बचा हुआ है। कभी उस वोट बैंक को खंगालने की कोशिश नहीं करी। अभी देखा होगा इस सत्ता सरकार ने, उनको जब डूंगरपुर बांसवाड़ा और उदयपुर के अंदर कुछ नहीं मिला तो उन्होंने वापस से वो चीजें छीन ली गई। तो आपको समझने और सोचने की जरूरत है कि ये लोग हमको दिखाते कुछ और है और देते कुछ और है। अभी उन्होंने दिखा दिया कि 90,000 से ज्यादा 1 लाख की भर्तियां लेकर के आ रहे हैं। वो चार्ट को, उस कैलेंडर को निकाल करके एक बार देखना, और देखने के बाद अपने आप से भी पूछना कि आज हम किस दिशा में और किस वे में हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज जो ये आरक्षण मोर्चे के बैनर तले आज हमको जो रैली करने की जरूरत पड़ी कि हमारे बीच में से लोग बहुत सारे चटनी हो चुके हैं, उनका अता पता नहीं है, फिर भी नए नए झंडे लेकर के घूमने का काम कर रहे हैं। इसकी वजह से आज हमें इन चीजों से वंचित होना पड़ा है। मेरे भाइयों, आपको मैं कहना चाहता हूं, हमारे ही क्षेत्र के अंदर आदिवासी बनाम आदिवासी होने से बचना होगा, तभी जाकर के हम बहुत बड़ी लड़ाई में सफल हो पाएंगे। यही बात कहते हुए मेरी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आप सभी को धन्यवाद, आभार। जय जोहार, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हितेश जी भाई साहब। अगले कड़ी में